गोलगप्पा खिलाओ ना। हाय हाय बेचारा चुड़ैल की गोली मार दूं मैं। अपने हाथ से खिला। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। देखो ना कितने प्यार से जीजे के हाथों से गोलगप्पे खा रही है चुड़ैल कहीं की। और इलायची कैसी है? अरे आओ आओ सेठ जी, आज क्या बना दूं? अरे कुछ मत बना दे, गद्दार है तू। धोखा किया तूने मेरे साथ। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? नहीं नहीं, बोल क्या रहे हो तुम? मैंने कौन सा तुम्हें धोखा दे दिया? टॉप क्लास की मालिश करता हूँ, दिल से हजामत बनाता हूँ तुम्हारी। अरे बकवास मत कर। तेरी मालिश में आग है, तेरी हजामत में जहर है। और तूने पुलिस को ये क्या खबर दे दी है कि मैंने कबन किया है? वो मुरारी लाल बंसल मैं हूं, जबकि वो चोर मुरारी लाल बंसल में हूं ही ना। तुम आंख बंद करके फालतू का गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? कौन सा धोखा दे दिया मैंने तुम्हें? और कह रहे हो मैंने फंसाया तुम्हें? दिल तोड़ दिया सेठ जी तुमने, दिल ही तोड़ दिया तुमने। क्यों मुरारी सेठ, ज्वालामुखी का लावा फूटा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, अच्छा ना किया ये आपने। एक मासूम को फंसा के क्या मिला आपको? निर्मल आनंद। लो और लो कानून से पंगा, रह गई ना धरी की धरी सारी अकड़। अरे बहुत ही घटिया काम किया है आपने। किसने भर्ती कर लिया आपको पुलिस में? आपने दिल की बात कह दी सेठ जी, मैं खुद किसी से नजर नहीं मिला पाता। अरे सेठ जी, जबान संभाल के बात कीजिए आप। मुरारी सेठ, अगली बार जरा सोच समझ कर मुंह खोलना। मेरा जवाब बहुत भारी पड़ता है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे साहब जी, हाँ। आपको सेठानी जी से भरवा चुकंदर की रेसिपी लेनी है ना? तो चलिए। चल चल। दरोगा जी, क्या है? आज खाली हाथ जाना पड़ेगा आपको। वो रेसिपी अब आपको ना मिलने वाली और कभी ना मिलने वाली। क्या क्या क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो मुरारी सेठ? अरे बकवास ना कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। मैं अभी करुणा को फोन करता हूँ कि वो आपको रेसिपी ना दे और वही खाना शाम को बनाए और मुझे खिलाए। मंगी, तेरा बोल इससे बोल, मुझे रेसिपी लेने दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे आप लोग बड़े आदमी हैं, आपके मामले में मैं कैसे टांग अड़ा सकता हूँ? मैं तो छोटा आदमी हूँ ना। दरोगा जी, हाँ नहीं मत चिढ़ा मुझे मुरारी, मत चिढ़ा। तुझे तो मैं देख लूंगा बाद में। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू चलना, इधर उधर क्या देख रहा है? मैं देख लूंगा तुझे, चल। दरोगा जी। हाँ? मैं चल। दरोगा जी। दरोगा जी। चले गए। बगल के बना दे छोटे। ये तुम्हारी यार। सेठ जी तुम बहुत परेशान करते हो मुझे। कैसी रही अब? अच्छा चढ़ाया तूने। काम कोई नहीं करेगा, बस बना बनाया मिल जाए ठूस लो। अबे चल चल, तू चल। हट हट। अरे ये जीजा जी छत पर हैं? सामने ही तो दिख रहे हैं आपको। हाँ हाँ, दिख तो बहुत कुछ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि आपका दिल कहाँ कहाँ उछल रहा है। बड़ा इश्क फरमाया जा रहा था उस मोटली ज्वाला से। ये क्या बोल रही है आप? आपको कोई गलत फहमी हुई है? अरे मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। समझ रहे हैं ना आप?
अरे मैं तो हल्का सा टच भी कर लेती हूँ ना तो आपकी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। और वो उसे तो ऐसे गोदी में लेके पोज मार रहे थे जैसे नहीं, उसे तो भगवान जी ने स्पेशली आपके लिए टपकाया है, आपके लिए टपकाया। अरे आप क्या बोल रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं। वो ऊपर से टपक रही थी, हमारा मतलब है वो ऊपर से नीचे गिर रही थी तो हमने उनकी मदद कर दी, हमने उन्हें बचा लिया। कुछ भी बोल रही हैं आप इलायची जी। उसको गिरने से बचाने के चक्कर में अब इतना गिर गया ना वो, मैंने कल रात को भी देख लिया। क्या देखा, क्या कर रही हैं आप? पिट्टू भाभी पता है लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा, अरे यार जीजा जी ना आपकी पीठ पीछे ना उस मोटल्ली से ऐसे फ्लर्ट मारे थे कि मैं क्या बताऊं। मैं तो एक बार मेरी भी याद, मतलब एक बार आपके बारे में तक नहीं सोचा उन्होंने। कुछ भी। अबे पाग बुबू, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो बुबू? फाड़ गई बब्बू। इलायची जी, ये मर्द जात ना होती ऐसी। मुझे तो खुद इस आदमी से कोई मतलब नहीं रखना, मेरे लिए तो सुनीता जी हैं। मतलब दोस्त है सुनीता जी मेरी, और क्या ना, दोस्त का भी तो बहुत बड़ा सहारा होता है। हाँ जी पिट्टू भाभी, मैं तो ना हुई आपकी दोस्त और ना मैं हमेशा रहूंगी, प्रॉमिस। पिट्टू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे यार बस करो, पिंटू भाभी अब सिचुएशन को नहीं समझ रही है। इन्होंने ना उस मोटल्ली के लिए लहंगा भी ऑर्डर किया, स्पेशल वाला। और आज तो लहंगा ऑर्डर कर रहे हैं, कल घोड़ी ऑर्डर करेंगे और उसके बाद फरार हो जाएंगे, उसे लेके भाग जाएंगे यार। कुछ भी। अरे बुबू बुबू, इलायची जी, जिसे भागना भाग जाए, मुझे तो इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके चक्कर में पड़ के, मतलब इनके चक्कर में पड़ के कोई फायदा नहीं है। अरे पर मैं तो उनके चक्कर में पड़, मैं मतलब नहीं यार, मैं नहीं देख सकती ना आपको, न्याय नहीं यार, न्याय हो रहा है मेरी भाभी के साथ। इलायची जी आप कुछ भी मत बोलिए, हम एकदम गंगा की तरह पवित्र हैं। हम अपनी बीवी के अलावा किसी को इधर उधर देखते नहीं है आंख उठा के। नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर उधर देखिए लेकिन घर में देखिए, इधर उधर बाहर जाके मत देखिए वरना मैं। ये इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है, कसम खाइए कसम, वादा कीजिए कि आप ऐसी बदमाशियां नहीं करेंगे वरना मैं बहुत। इलायची जी हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि इसमें वादा करने वाली क्या बात है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो हम वादा करने के लिए तैयार हैं। वादा किया, हम नहीं फिसलेंगे। हाँ वेरी गुड। और अगर आप गलती से भी उस पर फिसल गए ना तो फिर पता नहीं आप कहाँ फिसलेंगे और क्या क्या टूटेगा, ये सोच भी नहीं सकते आप जीजा जी। चल सुन लो। जी जी जी। बाय 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 बाय। अपनी दुकान में नौकर बनाकर रख दिया इसने मुझे। पता नहीं कैसा लड़का है ये, कमाल कर रहा है। अरे आइए मैडम, मैडम बैठिए। क्या मंगा दूं आपके लिए? चाय। अबे मिमियाना बंद कर और ये बता कि वो कहाँ है? कौन सा लहंगा? कौन सा बताइए, कौन सा लहंगा? कैसा चाहिए आपको लहंगा? एक से कमाल है मेरी दुकान में। कद 6 फुट, रंग गोरा और बाल काले, एकदम स्मार्ट। अरे तेरे बारात में आई हूँ क्या जो लहंगा खरीदूंगी? कुछ बताने आई हूँ। सुनिए, मुझे पहले एक बुर्के का इंतजाम करने दीजिए, वो पहन लूं। क्यों? आप सरेआम खुलेआम सबके सामने मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगी, मेरी मिट्टी पलीद हो जाएगी मैडम। तुझे बड़ी जल्दी है जेल जाने की। वैसे मुझे पता चल गया है कि तू वो मुरारी बंसल नहीं है जिसने गबन किया था। देखिए, मैं तो आपसे पहले कह रहा था। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अब तो बात साफ हो गई। देख, सिर्फ मैं जानती हूँ कि तू गबन वाला मुरारी नहीं है। मैं चाहूँ तो केस दबा सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? मैडम, आपको पुण्य मिलेगा। एक काम कर, पुण्य तू अपने पास रख ले, मुझे पाप करने दे। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। तो बिना लाग लपेट की बात करते हैं। केस दबाने का 1 करोड़ लगेगा। 1 करोड़? कैसी बातें कर रही हैं आप? 1 करोड़ रुपया मैं कहां से लाऊंगा? मेरी तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है। तेरी नहीं है ना, लेकिन तेरे यहाँ काम करने वाले उस लड़के पंचम की तो है। पंचम?
उसके पास एक हो सकता है। मैडम करोड़ों नहीं हो सकते। देखिए आप धोखा खा रही हैं, बिल्कुल धोखा खा रही हैं आप। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ध्यान से सुन, या तो मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे या फिर अपने नौकर से मेरी सेटिंग करा दे। पंचम, अरे ओ पंचम, अरे जल्दी आ। जी सेठ जी। एक मिनट, इधर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ जल्दी। मैडम आप भी आइए, इधर आ, इधर। हाँ जी जी बोलिए। आइए आइए मैडम। अरे रुक जा। हाँ ठीक है, आइए मैडम, आइए आइए आइए, इधर आइए। सुन, अब ये आपका हो गया। और सुन, मैडम को चांदनी चौक घुमा ला जा। जा 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 जा। ओए, मैं सोच रही हूँ ना कि जीजी को भी यहीं बुला लेते हैं। मैं ना उन्हें गोलगप्पे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे इलू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आज। तू बोल रही है शायद, मेरे तो कोई वाईफाई नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे नेटवर्क चालू और वहां पे जीजी के दिल पे मेरा ईमेल पहुंच गया। पागल। इलू, मेरा मतलब है वो देख, जीजा जी पहले से तो खड़े ना अपनी दीदी के साथ गोलगप्पे खा रहे हैं। आगे चले। क्या? हाँ तुम्हारे सब यहाँ पे। चल चल। नो यार, हद ही हो गई अब तो। पंचम जी, खाइए ना। पंचम जी, मैं इनकम टैक्स के ऑफिसर हूँ। मैंने लोगों की छुपी हुई दौलत खोद के निकाली है। लेकिन आप तो मुझसे भी पहुंचे हुए निकले। ये जी हमने क्या खोदा है? हमने तो कुछ नहीं खुदाई की। आपने मेरे अंदर की छुपी हुई औरत को खोद के निकाला है। ये क्या बोल रही हैं आप जाला जी? अब जाला नहीं, ज्वाला। सॉरी। अपने दिल की बात कर रही हूँ, नहीं तो आज तक तो मेरा डंडा ही बोलता था। एक गोलगप्पा खिलाओ ना। हाय हाय, तो चलो छोड़ के गोली मार दूं मैं। देखिए वो क्या कि हम आपको गोलगप्पा नहीं खिला सकते। दरअसल क्या है कि हम शादीशुदा है, हमारी बीवी, और हमें अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। हमारी बीवी का नाम है पिंटू। आई लव हर। खिलाते हो या मुरारी सेठ को फोन करूं? खिलाएंगे ना, जरूर। बताइए, तीखा ज्यादा कि मीठा? जो तुम खिलाओ। बिल्कुल दे दो। अपने हाथ से खिलाओ। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। देखो ना कितने प्यार से जीजी के हाथों से गोलगप्पे खा रही है, चुड़ैल कहीं के। इलू यार, तुम मेरी नजरों से देखना, एक प्यारी सी बहन अपने प्यारे से भाई के हाथों से ना गोलगप्पे खा रही है। भाई बहन का प्यार है इलू, आजकल कहाँ दिखता है दुनिया में। वही तो मैं कह रही हूँ ना, लाइफ में टंटे और रखे हैं यार सरेआम। कौन ऐसी हरकत करता है यार, शर्म में नहीं आ रही। अच्छा है, तीखा कम। हेलो, यस सर। हाँ अभी आते हैं जी। एक जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा। अब तो मुलाकात होती रहेगी। अच्छा। बाय। बाय। हाँ हाँ बाय। बाय। जी जी बाय। जी बाय। जी बाय। एलआईसी जी, कैसी हैं आप? बस कीजिए जीजा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप उस मोटी के लिए मुझे मतलब मेरी पिंटू भाभी को धोखा देंगे। आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उन्हें कोई गोलगप्पे खिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखिए हमें तो बस देखने के लिए बचा क्या है अब। अरे आपको तो आपकी टाइप की लड़की आंटी मिल गई है ना, यही डिस्क्रिप्शन दिया था ना आपने मुझे। और नाटक मत करो यार मेरे सामने। अरे इलायची जी, हम मजाक कर रहे थे। आपको पता है कि हमें कैसी लड़की पसंद है? पूछिए तो सही। कैसे? नाजुक फूल की कली जैसी, जिसके रेशम भरे बाल हों, जो थोड़ी सी नटखट हो, थोड़ी सी शरारती, थोड़ी सी शांत। जब वो हंसे तो सुबह सुहानी हो जाए।
और जब वो ना हंसे तो सब फीका। और क्या इलायची जी, अब ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है? ये तो सिर्फ काल्पनिक है। वैसे इलायची जी, आपको एक बात बता दें, आपके पिताजी यानी कि हमारे सेठ जी ने हमें ज्वाला जी को घुमाने के लिए बोला था। हमने अपने मन से नहीं घुमाया उन्हें। आपके पिताजी की मदद कर रहे थे हम, उन्हें बचा रहे थे, सिर्फ इसीलिए। हैं? इतना बड़े शरीफ टाइप्स निकले, सो क्यूट। जी हम हैं। आई नो सेल्फी। नो। हैं? ओके। नेताजी कह रहे हैं कि उनके पैसों की क्या खबर है। चुपचाप इनके पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान गिरवा देंगे। खबर क्या है? ठीक ही होंगे, पुलिस वाली कैंटीन से कौन चुराता है यार? नेताजी कह रहे मैं चुरा लूंगा। उनके कहने का मतलब कि जल्दी से उनके पैसे वापस कर दो। देखो नेताजी, मुझे बात घुमाने की आदत तो है नहीं। देखो ऐसा है, मुझे आपके पैसे मिलने के आसार जरा कम ही लग रहे हैं, बाकी उम्मीद पे तो दुनिया काम है। ओ क्या बात कर रहे हो, पैसे तो लौटाने पड़ेंगे। अरे दुनिया के पैसे नेताजी ठगते, तुम नेताजी को ठगने चले हो? धमकी दे रहा था। अरे क्यों रो रही है तू? और भी मौके मिलेंगे तुझे रोने के, अपने भाई के होते। और सुन छटंकी, तू अपने मुंह पे बड़ा सा ताला लगा ले, चुप रह तू। नेताजी बात ऐसी है कि ज्वाला जी के साथ मेरी सेटिंग हो गई है। अरे वैसी सेटिंग ना हुई है, रोने लगी एकदम। ज्वाला जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए जो है वो रख लेंगी, अगर वो वापस चाहिए तो उसके बदले में पंचम के साथ उसकी सेटिंग करा दो। अरे वही लौंडा जो मेरी दुकान पे काम करता है, उसने कहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो सारी फाइलें बंद करा देगी केस की, सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। फिर तो कोई टेंशन ही ना है। समझो तुम्हारा नेताजी पैसा मिल गया, बस मेरे 10% का ध्यान रखना, आप समझे? पापा क्या ये? मतलब आपको जीजा जी मिले थे बलि चढ़ाने के लिए? हाँ सेठ जी, ये आपने हमारे साथ गलत किया, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हाँ मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और वैसे भी जी कर तूने कौन सा तीर मार लिया, किसी के काम ही आ जा। इलायची जी, वाह पापा वाह, मतलब आपने जीजा जी के लिए सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन पिंटू भाभी के बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। मतलब वो क्या चाहती, किसी ने पूछा उनसे? हाँ हाँ तो उससे भी पूछ लेते हैं। मिसेस पंचम, बुबू बुबू बाहर आओ। मिसेस पंचम। हाँ जी सेठ जी, आई आई। जी बोलिए सेठ जी। देखिए ऐसा है, आप पंचम को तलाक दे दीजिए, इसके बदले आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तलाक? हैराम कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं सेठ जी? ओह, मैं ये तो भूल ही गया था कि आप भारतीय नारी हैं। देखिए एक बात सुनिए, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि 1 लाख में बिक जाऊं। 5 लाख में डन करना है तो बोलो। हाँ दिमाग खराब हो गया। पिंटू भाभी क्या बोले जा रही हो? बुबू बुबू, जब उसने हाँ कर दी तो तू क्यों बीच में बोल रही है? तुझे क्या तकलीफ हो गई? है मुझे तकलीफ? अरे मैं नहीं देख सकती ना ये आदर्शवादी जोड़े को टूटते हुए हमारे घर में। मतलब अब ना कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं करूंगी सब कुछ सही, समझ रहे हो? सोचने का वक्त दो मुझे।
पापा एक डील करते हैं, आपको 5 लाख भी खर्चना नहीं पड़ेंगे, 1 करोड़ रुपए भी बच जाएंगे, और फिर मैं जीजा जी की इज्जत भी बचा लूंगी, मतलब इनकी इज्जत कुर्बान होने से बचा लूंगी मैं। लेकिन आप पहले वादा कीजिए कि आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। क्या बोल रही है तू? कैसे करेगी ये सब? हाँ पापा आप ही की बेटी हूं मैं, बिजनेस ना मेरे रग रग में दौड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लूंगी मैं। नहीं लेकिन आप पहले वादा करो कि 1 लाख रुपए दोगे। दो। डन। अरे इलायची जी आप ये कैसे करेंगे? अरे यार जीजे कुछ मत बोलो, बस देखते जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। उसी बात का तो डर है। हाँ? जी नहीं कुछ नहीं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।